हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। बच्चों, एक कट ऑफ की सीरीज चली हुई है जवाहर नवोदय विद्यालय, जिसका एग्जाम 30 अप्रैल को हुआ था। उसकी कट ऑफ हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की लेके आते हैं। आज आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं और सुबोध सर लेके आए हैं कट ऑफ किसकी? रायबरेली की आज हम आपको कट ऑफ दिखाएंगे। रायबरेली की कितनी कट ऑफ? रायबरेली क्या है? जिला है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ पे कौन सी कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई है? सर सुबोध सर, कट ऑफ से कितना फ़ायदा बच्चों को रहेगा? सर कट ऑफ से बच्चों को मैं समझता हूँ कि बहुत फ़ायदा मिलने वाला है कि बच्चा अकॉर्डिंग टू कट ऑफ के ही अपनी तैयारी प्रिपरेशन कर लेगा। ठीक है, उस माध्यम देखेगा कि भाई कहाँ से मुझे इतने नंबर लाने के लिए क्या करना है, कहाँ स्टैंड बाई कर रहा हूँ और कहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सर ने बिल्कुल सही बात कही। भाई अगर आपने सोचा कि आपने टारगेट बना रखा है, मान के चलो 75 मार्क्स का, और फिर आप वहाँ पे कट ऑफ चली गई 95 पे, तो मुझे लगता है कोई मतलब नहीं रह जाएगा। देखिए ये आपके सामने वेरियस कट ऑफ है, हम देखते हैं। देखो ये हम लोगों ने मंगवाई है, ऑफिशियल कट ऑफ है सर। ये रूरल एसटी, देखो सर ये कैटेगरी वाइज बनी हुई है। तो इसको उसमें करते हैं सर, नेक्स्ट पे करना एक बार। ये ऑफिशियल है, अभी आगे करेंगे सर एक बार और। ये रूरल ओपन, बहुत सारी कैटेगरी। देखो भाई ये है आपकी बॉयज़ कैटेगरी में। बॉयज़ कैटेगरी में सर जनरल की देखो कितनी गई है सर? जनरल की 93 सर, 93.5। क्या कहेंगे इस कट ऑफ के बारे में? सर बिल्कुल टफ है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख रहे हो 93.7 भी कम नहीं है, किसी भी चीज़ में कम नहीं है सर। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं चलेगा कि सोच के रखें भाई 75 पे लगभग सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 75 में तो सर इसमें एसटी कैटेगरी में भी सिलेक्शन नहीं है। भाई देखो बच्चों, देखना सर एक बार पीछे हटना, पूरा स्क्रीन ले लो आप लोग। 75 में एसटी कैटेगरी में भी सिलेक्शन नहीं है। 75 तो 75 80 से कुछ नहीं होने वाला। बॉयज़ कैटेगरी में 88 89 ओबीसी है, तमाम कट ऑफ है। एसटी कैटेगरी में थोड़ा कम है 60, वो एक वो। लेकिन दूसरी अगर अर्बन में एसटी बात करें, सीट भी तो नहीं होती ना सर, एससी की इतनी ज़्यादा सीट भी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत टफ कंपटीशन होता है ना, देखना कितना हाईएस्ट जा रहा है सर। हाँ, तो भाई देखिए एक तरीका तो ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी सर। दूसरा क्या सुबोध सर, कोई ऐसा बच्चा हमारे पास हॉस्टल में आ जाए और यहाँ से क्या वो कट ऑफ को पार किया जा सकता है? सर बिल्कुल, देखो मैंने आपको सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि देखो हॉस्टल में क्या है कि 24, अब आपने कल देखा होगा सर हमारी 11 बजे क्लास खत्म हुई थी। हाँ। तो देखो मेहनत हम कर रहे हैं और बिल्कुल हमें पता है ना, क्योंकि हम तो सर पढ़ा चुके हैं, हमें तो 14 साल का एक्सपीरियंस यही व्याख्यान करता है। हम तो देखते हैं कि भाई ऑफिशियल वेब जो साइट है उस पर हम देख रहे हैं कट ऑफ कहाँ पे जा रही है, तो हमें पता है कि किस बच्चों को कहाँ मेहनत करानी है। सही मार्गदर्शन होगा तभी कुछ कर पाएंगे ना सर। यस। देखिए भाई सर ने बिल्कुल एकदम एक गारंटी के वे में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको ये नवोदय की इतनी कठिन कट ऑफ को पार करना है तो हॉस्टल में आ जाइए। और फिर देखिए सर गर्ल्स की तरफ चलते हैं। भाई ये गर्ल्स कैटेगरी में, गर्ल्स में भी कम नहीं है। गर्ल्स में भी 92.5 93 इवन 93 पॉइंट गर्ल्स और बॉयज़ में सेम है, कोई कट ऑफ कम नहीं है। तो बच्चों आपको मेहनत तो करनी है, लेकिन एक उचित प्लेटफॉर्म, परफेक्ट प्लेटफॉर्म भी आपको ज्वाइन करना होगा। आप सोचें घर में रह के और आप एक ट्यूशन के मास्टर से, क्या लगता है सर एक ट्यूशन? देखो सर, मैं मतलब अगर कोई बुरा ना माने तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखो मेहनत, एक जो डंकी होता है मेहनत करता रहता है, सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन कभी भी वो उसको कोई श्रेय नहीं मिलता, वही वहीं पे लगा रहता है। लेकिन शेर कम मेहनत करता है, सबसे ज़्यादा पाता है। तो वही है कि सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और वो अगर आप ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल से जुड़ते हैं सर, मैं तो बता रहा हूँ आपको 8 महीने हमारे पास है, अगर कोई आएगा तो सिलेक्शन लेकर जाएगा, ये हमारी गारंटी है सर। बिल्कुल भाई देखिए ऑन रिकॉर्ड गारंटी दे रहे हैं हम लोग। आ जाइए एक बार, आने के बाद ये जो आपको कट ऑफ है ये आपको बोनी नज़र आएगी, ये कट ऑफ आपको छोटी नज़र आएगी। आप कहोगे कि सर ये कट ऑफ कितनी आसान हो गई। लेकिन अगर आप सोचें कि आप ऐसे ही लगे रहेंगे और 1 महीना 2 महीना पहले एग्जाम को निकाल लेंगे, तो मुझे तो लगता है 10-12 नंबर से आप उसमें रह जाएंगे। भाई देखो ये हॉस्टल की फैसिलिटी है, तमाम फैसिलिटी है, बॉयज़ और गर्ल्स अलाउ है। लेकिन हमारे हॉस्टल में सबसे बेस्ट फैसिलिटी सर मैं इसको मानता हूँ मंथली फी। सर देखो सुबोध सर, आपके पास भी 14-15 साल का एक्सपीरियंस, हम लोग साथ लगे हुए हैं, आपने भी बहुत पहले से एक्सपीरियंस सर के पास भी। देखिए भाई होता क्या है, 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए दे के किसी इंस्टीट्यूशन में फंस जाइए, बच्चे को मान के चलिए वहाँ पे मन नहीं लगा, उसको टीचर अच्छे नहीं लगे, टीचर बदल गए, वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, या बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिसमें आपको बीच में जाना पड़ जाता है।
लेकिन हमारे यहाँ क्या है, मंथली पैसे दीजिए और मंथली पढ़ाई करिए। आपको अच्छी एजुकेशन लगेगी तो आप रुकेंगे, नहीं तो आप अपने घर चले जाएंगे। और बहुत ही नॉमिनल फ़ी है, मंथली भी हमारे बहुत ही नॉमिनल है। मान के चलिए बस ये सोचिए कि आपको सिलेक्शन उसके लिए आपको मुसीबत नहीं, ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। एक किसान के घर से 1.5-2 लाख रुपए सर कैसे? नहीं सर, बहुत बहुत बड़ी बात है सर। और मैं सर समझता हूँ कि अगर किसान 1.5-2 लाख रुपए अगर दे भी 1%, तो क्या गारंटी है सर पास हो जाए। लेकिन हम ये बोलते हैं कि हम जो मंथली फीस ले रहे हैं ना, आपको मंथली में इतना देखो सर, पता है क्या है ना कि सब लोग कर तो लेते नहीं, प्रैक्टिस मुझे भी 14 साल में मैंने भी सर दो इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, रवि इंडियन जो बहुत ही टॉप मोस्ट है झुंझुनू में। मैंने सर देखा इतने हमने 3 महीने में 5000 पेजों का बिल्कुल लाइव टेस्ट बना के ऐसे रख दिया है बिल्कुल लो, और उसी का नतीजा सर 144 आ रहा है 150 में से सर। भाई देखो अभी हमारे यहाँ पे 4 से 5, 6, 7 महीने बचे हुए हैं, नहीं अभी जो बचे हुए हैं सर, हम देख रहे हैं हमारे बच्चे सिलेक्शन के नंबर ला रहे हैं। अभी 6-7 महीने हो रहे हैं, तो अभी डेट नहीं हुआ, जल्दी से हमारे हॉस्टल में जुड़ जाइए। एक और बैच हमारा हुआ है, देखना सर आगे करना। ये भाई देखिए, ये बैच RIMC, भारत का सबसे बड़ा एग्जाम कौन सा है? RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में है। एकमात्र कॉलेज है पूरे भारत में। इसमें जाने का मतलब है बच्चे का अफसर बनना, बच्चा ऑफिसर बन जाता है। NDA में UPSC करेक्ट करता है सारे बच्चे। अब तक इसका NDA में अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से देखेंगे 70% सिलेक्शन रेशो है, 70% बच्चे NDA में सेलेक्ट हुए हैं। और जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए वे बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, वो अपनी मर्जी से सेलेक्ट नहीं होते, वो बड़ी। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में आप भी जाना चाहेंगे तो अभी तो देखो क्या है भाई, वैसे तो इसकी पूरी साल तैयारी होती है, लेकिन अभी बेस्ट क्या हो सकता है, 2 महीने नॉन स्टॉप प्रैक्टिस बैच है ये। इसमें आ जाइए, 1 अक्टूबर से इसमें क्लास चल जाएंगी, 30 नवंबर को आप फॉर्म फ्री कर देंगे। 15 दिन हम पहले सिलेबस कराएंगे, फिर आपको 20 कंप्लीट मॉक टेस्ट कराएंगे पूरे फिजिकल। एक दिन पेपर होगा, दूसरे दिन एनालिसिस होगा, आपकी स्टेप मार्किंग भी उसमें सारी करके बताएंगे। सर क्या लगता है बच्चे स्टेप मार्किंग में फंस जाते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल फंसते हैं सर। बहुत आपने देखा भी होगा, आपने भी बहुत मतलब आपको भी बहुत एक्सपीरियंस है, देखा होगा। अगर इससे आपको निजात पाना है तो आपको ये कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, जो धड़ाधड़ वाला कोर्स, एक ये मान के चलिए। क्योंकि देखो सर, हम समझते हैं कि कभी ना बच्चे ऐसे आते हैं कि जो बहुत जल्दी कवर कर जाते हैं, ठीक है। और जैसे सर आपने बताया कि 15 दिन में कोर्स कराने का मतलब प्रैक्टिस सबसे मेन चीज़ है सर। प्रैक्टिस नहीं मिली तो सब कुछ बेकार है सर, सब कुछ बेकार है भाई। देखिए सर ने भी बताया कि आपने मन में क्वेश्चन कर लिया, पता चला उसके स्टेप लिख नहीं पाए, कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, सब कुछ 0 हो जाएगा। सर एक बार यस, और भाई इसको ज्वाइन कर लेना 1 अक्टूबर से। देखो भाई हमारे चैनल पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, नवोदय की आगाज़ सीरीज चली हुई है, करंट अफेयर संकल्प सीरीज है, कट ऑफ कितनी रहेगी, फॉर्म कब भरे जाएंगे, सारी सॉल्यूशन है, 1 स्टॉप सॉल्यूशन सारे स्कूल एंट्रेंस टेस्ट का। तो जल्दी से हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, सो दैट आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।